हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः फिर से अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन का योगफल देखेंगे। इससे पिछले क्लास वाला वीडियो जो भी बच्चा नहीं देखे हैं जा करके अमित रंजन क्लासेस पर क्या करेंगे, सभी वीडियो देख लेंगे और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं प्रश्न पर। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग कल तक जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ये समांतर श्रेणी और वो समांतर श्रेणी में क्या अंतर है वो पता है। ये समांतर श्रेणी हम लोग अब क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। किसका? कल जो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें क्या था, जिसमें जैसे T1, T2, T3 इसका योगफल नहीं निकाल रहे, हम लोग Tn निकाल रहे। लेकिन अब क्या निकालेंगे, Tn का योगफल। इसीलिए समांतर श्रेणी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक, क्या कहते हैं इसको कहते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक सीरीज है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीरीज का मतलब समांतर और सीरीज का मतलब श्रेणी, और वहां प्रोग्रेशन लिखते थे श्रेणी। समांतर श्रेणी T1, T2, T3 के पदों को धनात्मक में समझ रहा है। हम लोग कल ही पढ़े थे क्या, धनात्मक श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी। धनात्मक श्रेणी का मतलब जिसमें क्या 1 + 2 + 3 ये धनात्मक श्रेणी, लेकिन -1 -2 -3 ये ऋणात्मक श्रेणी। ऋणात्मक चिन्हों के युक्त करने पर प्राप्त जो व्यंजक अगर धन के साथ करेंगे T1 + T2 + T3 और यहाँ क्या करेंगे -T1 -T2 -T3 को समांतर श्रेणी कहा जाता है। एक बात हम लोग याद रखेंगे, अगर T1, T2, T3 और T4 क्या है, अगर उसका nवां पद निकाल रहे हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन T1, T2, T3 का nवां पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो अर्थमेटिक सीरीज है। हिंदी के दोनों के पढ़ने में अगर हम लोग को श्रेणी है, लेकिन वो श्रेणी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये छोटा छोटा बात आप लोग याद रखिए, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज में हम लोग देखें। अगला देखिए हम लोग का क्या है, अगला देखिए हम लोग का है उदाहरण 1, 3, 5, 7 एक समांतर श्रेणी है। इसका पहला पद ए है जिसको कहते हैं T1, दूसरा पद 3 है जिसको कहते हैं T2 और सर्वांतर हम लोग क्या जानते हैं T2 - T1 बराबर क्या गया, ये मेरा D। किसी समांतर श्रेणी या समांतर सीरीज या क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीन चीज पता हो गया, पहला पद, सार्वधातुक और nवां पद, तब हम उसका ऐसे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत। अगला है मेरा समेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, मैंने समांतर श्रेणी का जोड़ या योगफल। समांतर श्रेणी का जोड़ या योगफल निकालेंगे। कहेगा सबसे पहले प्रख्यात जर्मन गणितज्ञ वैज्ञानिक कौन था, कार्ल गॉस। उससे जब बच्चा था तो पूछा गया क्या आप 1 से लेकर 100 तक सभी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, तो कार्ल गॉस ने क्या दिया, एसएन का फार्मूला दिया। नोट हम लोग को ये लिखना है,
कि किसी समांतर श्रेणी समांतर ये श्रेणी देंगे, श्रेणी को उलटने पर उसका योगफल पहले श्रेणी के समान हो। पहले समांतर श्रेणी के क्या होगा, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, समान। जैसा कि जान रहे 1 + 2 + 3 प्लस कितना करेंगे 4। अगर इसका योगफल हम लोग निकालेंगे s बराबर कितना आ जाएगा 1। ये मान लीजिए श्रेणी है, क्या जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 1 10। अगर ये श्रेणी है तो क्या s बराबर यहाँ 10। लेकिन इसी को उलट देंगे तो श्रेणी मेरा क्या लेगा, उलटने पर श्रेणी क्या लेगा, उलटने पर जो श्रेणी हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1। यहां भी s कितना हो जाएगा, क्या s में कोई परिवर्तन है, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा। किसी समांतर श्रेणी को उलटने पर उसका योगफल नहीं बदलता है, जितना योगफल पहले था उतना योगफल अब भी रहेगा। ये छोटा छोटा बात याद रखें। क्वेश्चन और पूछेगा, लेकिन एक बात, दोनों का पहला पद बदल जाएगा, दोनों का क्या सार्वंतर सेम रहेगा, इसमें सार्वंतर भी बदल जाएगा। एक का सार्वंतर एक सीरीज अगर बढ़ते क्रम में होगा तो दूसरा सीरीज मेरा घटते क्रम में होगा। चलिए अगला देखिए हम लोग कितना बढ़िया है। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकालना। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकालना। अच्छा n पदों का जो योगफल निकालना है, सबसे पहले मेरा t1 t2 t3 t2 t3 इसी तरह कितना होगा tn, इसी का ना योगफल निकालना है। अगर ये मेरा कितना है a, ये मेरा कितना होता है a + d, ये कितना होता है a + 2d। अगर इसको लिखेंगे तो ये कितना होता है a + n - 1 × d। किसी को दिक्कत, इसी को हम लोग बोल रहा है कि मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a है और पदांतर माने सार्वंतर कितना है b। यहाँ पदों की संख्या n है, हम भी दे रहे पदों की संख्या n है। यदि इसके nवें पद अर्थात अंतिम पद को l से सूचित करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, l बराबर क्या लिख सकते हैं, l बराबर लिख सकते हैं a + n - 1 × d सूचित किया जाता है। तो l जो मेरा है वही तो मेरा tn है। l बराबर या तो tn बराबर क्या आता है a + n - 1 × d। ये रहा मेरा समीकरण a। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ ना हो तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए ये एक बार यहां देखेंगे कि t1 मेरा कितना है a, t2 कितना है a + d, t3 कितना है a + 2d और tn कितना है। अच्छा हम लोग सब को अगर जोड़ेंगे, जिसे t1 + t2 + t3 इसी प्रकार कहां आ जाएगा tn। तो Sn बराबर तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं t1 + t2 + t3। अब प्लस जाएंगे तो क्या हो जाएगा tn।
ठीक, किसी को दिक्कत? अगर उस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे तो Sn बराबर क्या देगा, T1 a प्लस d a प्लस 2d अब प्लस इसी प्रकार ये समझ रहे हैं सबसे अंतिम पद l है। l का मतलब समझ रहे हैं, l का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे अगला जो टर्म होगा l में d माइनस घटेगा और इससे अगला जो होगा l में माइनस 2d घटेगा। ये समझ रहे हैं? अगर अगला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, l में माइनस 3d करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग याद रखेंगे, क्या ये तो मेरा रहा क्या, ये रहा मेरा समीकरण 2। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि श्रेणी को उलट देने पर क्या होता है, Sn पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, अब समांतर श्रेणी को क्या करेंगे, उलटने पर क्या करेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा, l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस क्या रहेगा, a इधर होगा a माइनस a प्लस a, ठीक है। ये है मेरा समीकरण 3, ये है मेरा क्या है। अब नीचे से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, Sn और Sn क्या आ जाएगा, 2Sn। एक बात ध्यान रखना है, a में जोड़ेंगे l को तो क्या होगा, a प्लस l प्लस, एक बात देखिए l में जोड़ेंगे a प्लस d में जोड़ेंगे l माइनस d, dd कट जाएगा, यहां भी होगा l प्लस l। सेम यहां भी क्या होगा, a प्लस l और 2d से 2d कट जाएगा, क्या होगा a प्लस l। इसी प्रकार अगर इधर आएंगे तो इधर भी क्या होगा, a प्लस l। इसमें क्या देखा है, a प्लस l a प्लस l a प्लस l कितना बार है, n बार। तो क्या लिख सकते हैं, 2Sn बराबर क्या लिखेंगे, n बार है तो n इंटू a प्लस l, ठीक है। चलिए Sn बराबर क्या रहेगा, 2 को इधर लाएंगे n बटा 2 प्लस 1 a प्लस l। यही फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ता है कि Sn बराबर होता है n बटा 2, जहां Sn क्या है, n पदों का योगफल है। Sn क्या है, n पदों का योगफल है। n क्या है, पदों की संख्या है। ये क्या है, प्रथम पद है। और l क्या है, l ही मेरा Tn है बराबर अंतिम पद है। अगर हम लोग को इसको चेंज करना होगा, अगर ये मेरा समीकरण 4 है तो क्या लिखेंगे, समीकरण कितना में, 4 में, समीकरण 4 में l बराबर
प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखने पर रख देंगे। हाँ सर रख देंगे। एसएन बराबर n बटे 2 क्या करेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए कितना हो जाएगा n बटे 2 n होता है 2 है प्लस इसको रेड से लिखें एसएन बराबर हो गया n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा मेरा ये क्वेश्चन इसका केस आंसर। क्वेश्चन पूछेगा एसएन बराबर a प्लस n बटे 2 a प्लस n। यहाँ एसएन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n दिया रहेगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और n अगर d दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख गए। सेम इसको ये बात कह रहा है, किसी को दिक्कत? सेम उसी बात में यहाँ रिकॉल कर ले हैं, लिख रहे हैं जो सेम हम लोग की, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब हम लोग ले आए। अब है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना। सबसे पहला नंबर हम लोग को आया प्राकृतिक संख्या। क्या सब बच्चे जानता है प्राकृतिक संख्या? ऐसे हम लोग अभी वास्तविक संख्या नहीं पढ़े हैं, एक आध दो दिन में हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्राकृतिक संख्या जान लें। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या बोलेगा प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो वो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है और कहां तक जाता है n तक। बोल रहा है इसी का योगफल निकालें। सबसे पहले तो हमको योगफल एक चीज पता है कि एसएन बराबर क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये मेरा प्राकृतिक संख्या है तो इसका t1 क्या है t2 और t3 और tn। यहां से लिखेंगे t1 मेरा क्या है 1। t1 को हम लोग क्या कहते हैं a बराबर कितना है 1 और d बराबर हम लोग क्या करते हैं t2 माइनस t1। तो 2 माइनस 1 कितना रहेगा 1। अगर किसी समांतर श्रेणी का d पता हो गया a पता हो गया nवा पद तो दे ले n बराबर है, तो दिक्कत क्या है इसमें रख देंगे। कोई दिक्कत? रख दो। तो एसएन बराबर क्या रहेगा n बटे 2 तो होगा, कोई दिक्कत? 2 और गुना क्या होगा 2 और गुना क्या होगा 2 और गुना 1 होगा अब प्लस n माइनस 1 इंटू 1 होगा। ठीक। एसएन बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2 और क्या 2 अब प्लस n माइनस 1। एसएन बराबर यहां से लिखेंगे क्या n बटा 2 घटाएंगे तो क्या n आई जाएगा प्लस 1। इसी को सरिया देंगे तो एसएन बराबर हम लोग बार बार आज करते हैं क्या एसएन बराबर n और n प्लस 1 बटा 2। ये मेरा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ गया। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 बटा 2। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तब तक हम देखते हैं कमेंट में क्या कर रहा है। अब क्लास लाइव चल रहा है, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लास तो ठीक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम n
प्रथम n विषम संख्या है, वो मेरा प्राकृतिक संख्या का, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या ले लेंगे का योगफल। सबसे पहले तो हम लोग विषम संख्या जान ले, 1 3 5, इसी प्रकार जाएगा तो n तक जाएगा। n विषम संख्या का योगफल है, ठीक। अगर हम लोग यहां से लेंगे तो क्या लेंगे, सबसे जरूरी यहां मेरा t1 t2 t3 और tn होगा। तो यहां पर मेरा क्या जाएगा, t1 को ही हम लोग a कहते हैं और ये मेरा 1 है, और d बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, t2 माइनस t1, अब बराबर क्या जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2। ये d मेरा निकल गया। किसी समांतर श्रेणी का अगर मेरा ये पता हो गया तो हम लोग Sn जानते हैं, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, n का मान तो n है, a का मान क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, n बटा 2 और 2 अब गुना क्या करेंगे, 1 प्लस n माइनस 1, अब गुना किससे करेंगे, 2 से 4। चलिए तो n बटा 2 2 अब प्लस 2n अब माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n बटा 2 अब गुना 2n, 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या का योगफल n प्लस 1 बटे 2 आया और विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर आया। जैसे बोलेगा प्रथम n विषम संख्या का योगफल निकालने के लिए अगर n का मान 25 देगा तो 25 का स्क्वायर करेंगे 6 से 25 आ जाएगा। n का मान अगर 14 देगा 14 का स्क्वायर करेंगे 196। बिना देर किए अब हम लोग आते हैं प्रश्न। ये मेरा था बेसिक। तीन चीज हम लोग, तीन फार्मूला हम लोग आज कर लिए होंगे। पहला आज कर लिए किसको, पहला आज कर लिए Sn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इसी को कहते हैं Sn बराबर होता है a प्लस, यहाँ पर एक चीज n बटे 2 ने दिए, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n बटे 2 a प्लस l क्यूब। और अगला अगर s विषम संख्या, s नेचुरल का निकालेंगे प्राकृतिक संख्या का, तो n प्लस 1 बटे 2 होगा। और n जो है ओड का निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा, n स्क्वायर। ये चारों बात हम लोग आज रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे। बोल रहा है कि 3 प्लस 4 पूर्णांक 1 बटे 2 फिर 6 फिर उसी प्रकार 25 पदों का योगफल। सबसे पहले हम लोग श्रेणी लिखते हैं 3 प्लस 4 बटे 1 बटे 2 प्लस 6 प्लस क्या आएगा 25 पद। सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या कितना है, एक, ये मेरा t1 है, ये मेरा t2 है, ये मेरा t3 है, ये मेरा tn नहीं पद है। t1 का मान मेरा कितना है 3 है और d का मान हम लोग निकालेंगे t2 माइनस t1। अगर डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसे 4 दूना 8 है 9 बटा 2 माइनस 3 तो 3 दूना 6 में से 9 घटेगा बटा 2 कितना आ जाएगा 3 बटा 2। ये मेरा डी है। लेकिन एक बात मेरे भाई याद रखना है, अगर डी निकल गया एन का मान हम लोग का 25 है, क्या ऐसे निकाल सकते हैं सर जी, कहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है n बटे 2
n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 25 को हम लोग कितना मान लें, अगर n का मान की जगह अगर l का मान 25 मान लेंगे, यही क्वेश्चन देखना है। 25 गो पद है, ये ना कि 25 अंतिमा पद है, दोनों बात में बहुत बड़ा अंतर है। 25वां पद बोल रहा है, इसका मतलब n का मान कितना है 25 है। क्या रखेंगे 25 बटा 2 बटे 2 गुना कितना 3 प्लस n का मान 25 माइनस 1 गुना डी 3 बटा 2। ठीक, 25 बटा 2 3 दूना 6 प्लस 24 गुना 3 बटा 2। 3 से गुना कर 2 से काटेंगे तो क्या 12 दूना 24। तो 25 बटा 2 6 प्लस 12 36। चलो 25 बटा 2 गुना 36 42। 2 से काटेंगे 21 में, 25 को गुना करेंगे 21 से, 25 को गुना करेंगे 21, 25 से कम 25 और 25 गुना 50, 5 2 और कितनी आएगा 5। ये रहा मेरा आंसर। सब लोग इसको शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 प्लस 6 प्लस 10 11 पद है इसका। हम लोग इसी में कर देते हैं। ये मेरा T1 है, ये T2 है, ये T3 है। वे नहीं है सर, ये ध्यान रखना है। T1 बराबर a बराबर 2, D बराबर निकालना है T2 माइनस T1। क्या लिखेंगे 6 माइनस 2 बराबर 4। अरे n बराबर कितना लिखना है 11। तो Sn बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, Sn बराबर होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 11 बटा 2, 2 गुना a का मान देंगे 2 प्लस n का मान देंगे 11 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, कितना निकाले थे 4। 11 बटे 2, 2 दूना 4, 10 गुना 4। क्या करेंगे 11 बटे 2 और क्या 4 प्लस 44 कितना आ जाएगा 11 बटे 2 गुना 44 4 48। 2 से काटेंगे 24, 24 से कम 24 और 24 है 11, 24 24 4 6 2 264। ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 3 बटे 4, 2 बटे 3, 7 बटे कितना बोलो 12 का 19 पदों का योगफल। कहीं तो गलती नहीं किया, चलिए इसे डी से बदल देंगे। T1 T2 T3 n बराबर T1 का मान या a का मान मेरा कितना 3 बटे 4 है। उसके बाद बोल रहा है किसका d बराबर निकालना है T2 माइनस T1। क्या 2 बटा 3 माइनस 3 बटा 4। अगर इसको गुना एलसीएम करेंगे तो कितना जाएगा 12।
इसको गुना करेंगे 4 दूना 8 माइनस 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा -1/12। ठीक है, अगर -1/12 अगर इसमें जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2/3 -1/12, 12 4 दूना 8 -1। ठीक है सर, ये डी मेरा ठीक है। चलिए अब हम लोग एसएन निकालेंगे। एसएन का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन n बराबर कितना है 19/2, 2 गुना a का मान कितना है 3/4 प्लस 19-1 गुना डी कितना है -1/12। बहुत बढ़िया सर, 2 से काटेंगे 2, चलिए 19/2 3/2 अब प्लस कितना करेंगे -18/12, 6 से काटेंगे 6 × 18 6 दूना 12, 19/2 3/2 -3/2, 3/2 और 3/2 कितना आ जाएगा 19/2 गुना 0 बराबर पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का कितना अच्छा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2.6 माइनस 6.28 -15 का 10 पदों का योगफल निकालना है। पहला नंबर तो ये मेरा T1 है, यहां भी माइनस लगल होगा पहले वाला में, क्या माइनस पहले वाला में लगल है, हमको तो लग रहा है कि लगल होगा, तो यहां भी माइनस लगा रहे। ये क्या है T2 है, ये T3। अगर T1 बराबर है एक या -2.6 है, और T2 बराबर निकालेंगे कितना T2 बराबर निकालेंगे, D बराबर निकालेंगे T2 -T1, तो कितना आ जाएगा T2 -T1 जो आएगा मेरा कितना आएगा -6.28। लगता है माइनस ना है, अगर माइनस नहीं रखेंगे तो कितना 2.6 होगा। अब प्लस रखेंगे, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस ये नहीं है लगता। अच्छा जो होगा हम लोग अभी देख लेते हैं 1 मिनट। अगर माइनस रखेंगे तो कितना रहेगा 6 2 8, 6 2 8, अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 10, 8 6 14 15, ये माइनस में। सबको माइनस माइनस ठीक है, डी बराबर इतना आ गया। अगर डी बराबर इतना आ गया सेव कर दी, रुक जाइए इसको क्लास ये दे दे वो सामान दे दे मन करते नहीं नहीं माइनस नहीं, चलो करो कोई दिक्कत। आप कहां पे सर वो दे दो क्लास कौन क्लास में क्या दो रहा बंद कर क्लास में क्या दो रहा आप क्वेश्चन में मिस्टेक निकाल अब काट गले कहां सब आवाज चल गलो एकरा बंद होवे के लिए ऐसे क्लास मतलब भाग गली से तो बंद करी का ले लो, बंद करे तो बंद बनेवे करे रुक जाए तो हां रुक जाए तो हम क्यों लग खतरा आदमी है सब चेंज कर दे। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये लॉक हो जाए थी ना खत्म कर बिना काट ले लो।